बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काफ़ी दिनों के बाद आज फिर एक बार बंदा नाचीज़ साहबजादा अब्दुल वहीद अली कादरी अपने यूट्यूब चैनल हयात तानीर पर आपसे मुखातब है। कई दिनों से तबीयत काफ़ी नासाज थी, आज कुछ तबीयत बेहतर है तो हम आपके सामने हाज़िर हैं। और बात चल रही थी उन 4 जानवरों की जिनके ज़िक्र पर कुरान में जोर दिया गया है। उनमें से तीसरा जानवर ऊँट है, जिसके बारे में आप गुफ्तगू मुलाहजा फरमा रहे हैं। आज आप पार्ट नंबर 3 यानी तीसरा पार्ट आप मुलाजा फरमाएंगे। ऊँट में अल्लाह पाक ने ये कुव्वत मदाफियत भी रखी है कि वो कई दिनों तक भूखा और प्यासा रह सकता है। ऊँट 50 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत पर 8 से 10 दिन तक खुराक और पानी के बगैर जिंदा रह सकता है। इस अरसे में वो अपने जिस्म के वजन का 22% ज़ाय कर देता है। अगर इंसान अपने जिस्म में से कुल वजन का 12% पानी ज़ाय कर दे तो मौत के करीब पहुंच जाता है। एक दुबला पतला ऊंट अपने जिस्म के वजन का 40% पानी ज़ाय हो जाने के बाद भी जिंदा रह सकता है। उसके प्यास बर्दाश्त करने की एक और वजह यह है कि उसके जिस्म में एक मैकानिकी अमल कुदरत ने ऐसा पैदा कर दिया है जो ऊंट को अपने अंदर के दर्जा हरारत को 41 सेंटीग्रेड तक बढ़ा लेने के काबिल बना देता है। चुनांचे ये जानवर सहरा के शदीद गर्म मौसम में भी अपने जिस्म के पानी को कम अज कम ज़ाय होने की सतह तक रखता है। ऊंट मौसम सरमा की रातों में अपने जिस्म के अंदरूनी दर्जा हरारत को 30 सेंटीग्रेड तक कम कर सकता है। ऊंट तकरीबन 10 मिनट में 130 लीटर तक पानी इस्तेमाल कर सकता है। अल्लाह अकबर। इसके अलावा ऊंट की नाक की एक ऐसी लाबी बनावट होती है जो इंसानों से 100 गुना बड़ी होती है, 100 गुना ज्यादा है बड़ी। ये ऊंट अपनी नाक की इस बड़ी और खमदार लाबी बनावट से हवा में नमी का 60% महफूज रख सकता है। हमने सिर्फ ऊंट को देखा था, ऊंट के बारे में हमने कभी गौर और फिक्र नहीं किया। हालांकि रब्बे कायनात ने हमें इस पर गौर करने के लिए खुद फरमाया, इशारा मिला। बहुत से जानवर उस वक्त मर जाते हैं जब उनके गुर्दों में जमा शुदा यूरिया खून में तालील हो जाता है। ताहम ऊंट इस यूरिया को बार बार जिगर में से गुजारकर पानी और खुराक का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर लेता है। ऊंट का खून और खुलियों की साख्त दोनों खास किस्म के होते हैं ताकि सहराई हालात में ये जानवर पानी के बगैर ज्यादा अरसे तक जिंदा रह सके। इस जानवर के खुलियों की दीवारों की साख्त खास किस्म की होती है जो पानी के ज्यादा ज़ाय होने को रोकती है। खून की तरकीब इस तरह की होती है कि यह दौरान खून में रफ्तार खून की कमी को उस वक्त भी रोकती है जब ऊंट के जिस्म में पानी की सतह
गिर कम अज कम हो गई हो। इसके अलावा अलियोमेन खामरे जो प्यास को बर्दाश्त करने की कुव्वत में इजाफा करते हैं, दूसरे जानवरों की निस्बत ऊंट के खून में कहीं ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। कोहान से ऊंट को एक और मदद मिलती है। एक ऊंट के कुल वजन का 15 हिस्सा, 1/5 हिस्सा चर्बी की शक्ल में उस जानवर की कोहान में होता है। जिस्म की सारी चर्बी का एक हिस्से में जमा हो जाना उसके जिस्म से पानी के खत्म होने को रोकता है, जिसका ताल्लुक चर्बी से होता है। यह बात ऊंट को कम अज कम पानी इस्तेमाल करने की इजाजत देती है। दो कोहान वाला ऊंट, एक कोहान वाला भी होता है और 2 कोहान वाला ऊंट भी होता है। फिर उसको कुदरत ने कैसे बनाया, हमने इस पर गौर करना है। कोहान वाला ऊंट एक दिन में 30 से 50 किलोग्राम खुराक तक खा सकता है। एक ऊंट जो है उसके खुराक का जो वजन वो 30 से 50 किलोग्राम तक होता है। सख्त और मुश्किल हालात में ये सिर्फ 2 किलोग्राम घास योमिया खाकर 1 माह तक जिंदा रह सकता है। कहाँ वो 30 से 50 किलोग्राम का वजन और कहाँ 2 किलोग्राम घास। ये खाकर भी वो गुजारा कर सकता है और जिंदा रह सकता है। अल्लाह अकबर। ऊंट बहुत मजबूत और रबड़ की मानद लचकदार होते हैं, जिनसे वो ऐसे नोकदार कांटे भी कहा जाता है जो मोटे चमड़े में भी सुराख करते हैं। वो ऐसे नुकीले खारदार कांटे भी चबा जाते हैं। इसके अलावा ऊंट के मैदे में 4 खाने होते हैं और निजाम हजम बहुत मजबूत होता है, जिससे वह जो कुछ भी खाता है हजम कर लेता है। यहां तक कि ऊंट तो रबड़ भी खा जाता है जो किसी तरह भी खुराक नहीं होती। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि इस किस्म के खुश्क मौसमों में यह सिर्फ किस कदर अहम और कीमती होगी। आपने यहाँ तक गुफ्तगू समाअत फरमाई। आगे मज़ीद इसके हिस्से के कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो जिसमें तिब्बी फ़वाइद भी मौजूद हैं। इंशाअल्लाह आगे जाकर आप उसके बारे में भी मुलाज़ा फरमाएंगे। अगली वीडियो तक बंदा नाचिज़ को इजाज़त दे। अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम।